दर्शकों, अक्टूबर का महीना जल्दी शुरू जा रहा है और हम भी तैयार हैं अपनी मासिक राशिफल आदेश की श्रृंखला के साथ ये बताने के लिए कि आपके लिए अक्टूबर का महीना कैसे जाएगा, जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका क्या परिणाम आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। हरे दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य पूजा। तो जैसे मैं बता रही थी कि हमारी मासिक राशिफल आदेश की श्रृंखला की हमने शुरुआत कर दी है। हमने अब तक आपको 3 राशियों के बारे में बता चुके हैं अलग अलग वीडियो में, और यदि आपको कोई मिस हो गया तो आप देख सकते हैं। तो सीरीज के अनुसार यानी श्रृंखला के अनुसार यदि हम आज चर्चा करें तो आज हमारी जो चर्चा होगी चौथी राशि कर्क राशि के बारे में। तो कर्क राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना कैसे जाएगा, जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य में किस प्रकार से देखने को मिलेगा, क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, इसको समझना बहुत जरूरी है और उसका उपाय भी करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा शिक्षा करियर के लिए किस प्रकार का आपको चैलेंजेस चुनौती देखने को मिल सकती है, आपके मनपसंद क्षेत्र में बात बनेगी आगे, तो पूरी हम विश्लेषण के साथ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, नई नौकरी के लिए प्रयास सफल रहेंगे या नहीं, इसे भी समझना जरूरी है। व्यवसाय बिजनेस के लिए किस प्रकार के निवेश के आपको संभावनाएं बनेगी या कुछ ढूंढना पड़ सकता है, विदेश से किस प्रकार के चांसेस मिलेंगे वो भी समझेंगे। साथ ही प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप के लिए अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसे जाएगा, क्या आप लोग के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, विवाहित दंपत्ति के लिए कैसे रहेगा, क्या संतान प्राप्ति का योग बनेगा इस महीने, ये भी हम समझेंगे। साथ ही को ज्योतिषीय प्रमाणिक उपाय तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो दर्शकों, आप अपनी जन्म राशि और लगन के अनुसार देख सकते हैं, जो कि ग्रह गोचर की स्थिति इस प्रकार बनने जा रही है। देखिए, तृतीय भाव में आपके केतु, सूर्य और बुध गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में। यहाँ पे जो बुध है उच्च अवस्था में, लेकिन सूर्य जो है वो ग्रहण अवस्था में है। इसके अलावा चतुर्थ भाव में शुक्र अपनी राशि तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि वक्री अवस्था में अष्टम भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु आपके नवम भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति आपके एकादश भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल आपके द्वादश भाव में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। धीरे धीरे इनमें कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जैसे 9 अक्टूबर को जो बृहस्पति है वृषभ राशि में रहते हुए एकादश भाव में रहते हुए वक्री अवस्था में आ जाएंगे। बुध राशि परिवर्तन करेंगे। 10 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, चतुर्थ भाव में आपके प्रवेश करेंगे। यहाँ पे शुक्र के साथ इनकी युति बनेगी। इसके अलावा सूर्य जो है 17 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे, ये भी तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि सूर्य जो है ग्रहण योग से बाहर तो निकलेंगे, ये राहत की बात है, लेकिन यहाँ पे चतुर्भाव में आके यहाँ पे नीच के हो जाएंगे। लेकिन शुरुआत में नीच भाव हुआ, लेकिन जल्दी शुक्र भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग रह सकता है। इसके अलावा मंगल राशि परिवर्तन करेंगे 20 अक्टूबर को कर्क राशि यानी आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे। अब यहाँ पे मंगल भी नीच के हो जाएंगे। इसके अलावा बुध जो है राशि परिवर्तन करेंगे 29 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। हाँ, शुक्र के बारे में हमने बताना भूल गए कि शुक्र जो है 13 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पे शुक्र जो आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, तो यहाँ पे जो नीच भंग हो रहा था वो भी कह सकते हैं कि वो भी खत्म हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ आपको इसके संदर्भ में सावधानी बरतनी, वो हम आपको पूरी विस्तार से बताएंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो देखिए, अगर आपके स्वास्थ्य से हम शुरुआत करें तो आपके द्वादश भाव में मंगल जो है मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। द्वादश जो है आपके पहले तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, उसके बाद चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। तो जो हृदय के मरीज है थोड़ा अपना ध्यान रखें, स्ट्रेस बिना बात के ना ले तो अच्छा रहेगा। लंग्स की कुछ प्रॉब्लम देखी जा सकती है, लंग इन्फेक्शन की समस्या, घबराहट की समस्या, कंजेशन की समस्या या कफ के कारण कुछ निमोनिया जैसी समस्या भी देखी जा सकती है, तो अपना अच्छे से ध्यान रखें। इसके अलावा शनि वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, जिनकी दृष्टि आपके द्वितीय भाव में भी पड़ रही है। तो खान पान को उचित रखें, कहीं इसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ सकता है, कुछ स्लो रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। हालांकि बृहस्पति भी वक्री अवस्था में आएंगे एकादश भाव में रहते हुए, और उसके बाद जो है मंगल आपके लगन में प्रवेश करेंगे, यहाँ पे नीच भाव में होंगे। तो ये भी थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग रह सकता है, जहाँ पे आप अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा सप्रेस दबाते नजर आ सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये इसका असर आपके हेल्थ पे पड़ सकता है, बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और कहीं ना कहीं आप इसको जब आप इसे निकालेंगे तो ये आपके लिए काफी घातक साबित हो सकता है। तो आपको अपने भीतर किसी प्रकार के इमोशन को दबाने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखे, अपने आप को जाहिर करना सीखे। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि अन्य छोटी मोटी समस्या है थोड़ी सी देखी जा सकती है, तो थोड़ा चैलेंजेस आपके लिए रह सकता है। सूर्य यहाँ पे नीच राशि में जब प्रवेश करेंगे आपके चतुर्थ भाव में, तो हृदय के मरीज, हार्ट पेशेंट थोड़े कम से कम आप 1 महीने तक आपको काफी सावधानी बरतनी है। इसके अलावा आप जैसे मैंने बताया था कि स्लो
स्लो रिकवरी भी देखी जा सकती है। बृहस्पति आपके लाभ के स्थान पे बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे वक्री अवस्था में है, तो ये भी एक प्रकार से कारण बन सकते हैं आपकी स्लो रिकवरी का। दूसरी जो तीसरी अगर हम चर्चा करें, जो नेगेटिव पॉइंट के नकारात्मक जो पॉइंट है यहाँ पे, वो मंगल आपके एक लग्न में प्रवेश करेंगे, यहाँ पे नीच के रहेंगे। तो दो ग्रह का नीच में होना, साथ ही दो ग्रह का वक्री अवस्था में होना, तो ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में थोड़ा सा हलचल उथल पुथल जरूर कर सकता है, थोड़ा नकारात्मकता उत्पन्न कर सकता है। तो कुल मिला के आपको धैर्य बना के चलना है, क्योंकि लग्नेश आपके जो है चंद्रमा है, तो काफी जल्दी वो राशि परिवर्तन करते हैं। तो एक कह सकते हैं कि मन जो है थोड़ा विचलित रह सकता है, थोड़ा स्टेबिलिटी की कमी देखी जा सकती है आपके विचारों में, आपकी भावनाओं में, जिसकी वजह से बहुत कुछ कह सकते हैं तनाव की स्थिति भी देखी जा सकती है। तो योगा मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छा सरल उपाय है, आप इसे जरूर करें। शिक्षा करियर के लिए कैसा रहेगा उसे समझते हैं। पंचमेश जो मंगल है द्वादश भाव में गोचर कर रही हैं, कहीं ना कहीं विदेश के लिए, शिक्षा के लिए आपके मार्ग खुलने वाले हैं। आप विदेश के लिए प्रयास करें तो सफलता जरूर देखने को मिल सकती है। शुरुआत आपके फेवर में रहने वाली है। मध्य अक्टूबर के बाद का जो समय रहेगा थोड़े से लिए चैलेंजेस हो सकते हैं, कुछ काम आपके अटक सकते हैं, रुक के बन सकते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ काम में आपकी एफर्ट की कमी भी देखी जा सकती है। आपकी जो ऊर्जा रहेगी, आपकी जो एनर्जी रहेगी, वो नेगेटिव नकारात्मक में रह सकती है, जिसकी वजह से आपके जो एफर्ट है वो पूरे नहीं होंगे, परफॉर्मेंस में कमी देखी जा सकती है, और परिणाम भी आपको वैसे ही देखने को मिलेगा। अर्थात ये है कि कुल मिला के आपको शुरुआत से ही कुछ अच्छे से प्रयास करना होगा। नकारात्मक सोच को बिल्कुल भी अंदर ना आने दे। हो सकता है परिवार की तरफ से कुछ रोक कह सकते हैं कि अवरोध आपको देखने को मिले या रुकावट आपको देखने को मिले, तो जिसकी वजह से काफ़ी आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे शुरुआत में आपको अच्छी सफलता तो देखने को मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी कहीं आप कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटी भी मिस कर सकते हैं, कुछ आपके डिसीजन भी गलत हो सकते हैं। तो ये आपके लिए सोचना बहुत ज़रूरी है कि जो भी निर्णय लें सोच समझ के लिए, दूरगामी परिणाम को सोचकर आपको लेना है। आप जो वर्तमान में आपके जो मूड बन रहा है, मूड के आधार पर आपने कोई निर्णय नहीं लेना, क्योंकि कई बार अब बहुत से निर्णय जो है मूड के आधार पर लेते हैं। कंपटीशन में कुछ सफलता शुरुआत में मिल सकती है, लेकिन बाद में काफ़ी रुकावट देखने को मिल सकती है। सफलता आपको काफ़ी संघर्ष के बाद ही मिल पाएगी। कैंपस प्लेसमेंट में काफ़ी अच्छी शुरुआत होने जा रही है। डिजाइनिंग के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में या डिजिटल आर्ट के क्षेत्र में काफ़ी अच्छी शुरुआत आप देखने को मिल सकती है, या फैशन इंडस्ट्री से तो वहाँ से भी आपको अच्छी शुरुआत देखने को मिल सकती है। करियर की शुरुआत आपकी कैसे रहेगी? देखिए, दशमेश जो है मंगल आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो द्वादश भाव अच्छा तो माना नहीं जाता है। कहीं ना कहीं स्थान से बाहर आपको जाना पड़ सकता है। शुरुआत में आपको थोड़ा सा लगेगा कि जो माहौल है आपके विपरीत है, आप कुछ बहुत ज़्यादा हाइपर भी हो सकते हैं, अपनी एनर्जी गलत जगह पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं बैलेंस होकर चलना है। शुरुआत में ही अगर आप अपने आप को बैलेंस करके चलेंगे, धैर्य बना के चलेंगे, और जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे, सोचेंगे, बजाय इसके कि आप अपनी तरफ से बोले जा रहे हैं या अपने ही एक्सपीरियंस, ये जो भी आपकी नॉलेज है उसके बखान करते जा रहे हैं, तो आप अपने लिए कठिनाई उत्पन्न कर सकते हैं। तो आप शांत रह के ऑब्जर्व करें, क्योंकि कुछ समय जो रहेगा वो आपके विपरीत रह सकता है। इसके अलावा दशमेश जैसे आपके लगन में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे नीच के हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा जो है वो किसी नकारात्मक प्रभाव में आ सकती है, या कहीं ना कहीं वो दब सकती है, और जिसकी वजह से कह सकते हैं कि आपको सही दिशा मिलना मुश्किल हो जाएगा। अब बृहस्पति भी क्योंकि वक्री अवस्था में आ रहे हैं, तो कोई मार्गदर्शन भी आपको मिलेगा तो वो भी कोई खास आपको परिवर्तन लेके नहीं आएगा। अनुभव आपको अगर प्राप्त करना है तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ आपको सोच समझ के कैलकुलेटिव वे में करना है, धैर्य से काम लेना है, शांत भाव में रहना है, और इसी गति से आपको आगे बढ़ना है। जल्द ही आपकी सिचुएशन बदलेगी, पर थोड़ा समय लगेगा, आप ये मानकर चले, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पे आके नीचे अवस्था में होंगे, जिनकी दृष्टि दशम भाव में पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से एक शिथिलता देखी जा सकती है, लेग्जिटी देखी जा सकती है आपके अधिकारी की तरफ से, सीनियर की तरफ से, उनका कोई सपोर्ट सहयोग आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। तो एक ये भी वजह रह सकती है कि कहीं ना कहीं आपको अकेलापन महसूस हो सकता है, या कुछ कह सकते हैं कि कुछ एक ड्राइविंग मोड जो आपको देखने को मिल सकता है, वो मोटिवेशन की कमी आपके भीतर देखी जा सकती है। तो अपना जो काम स्वयं ही आपको करना पड़ सकता है, सेल्फ डिपेंडेंसी ज्यादा रह सकती है, बजाय इसके कि आप दूसरों पर डिपेंड है, क्योंकि कलीग और सहकर्मी से भी कुछ खास मदद आपको मिलने वाली नहीं है। तो यदि आप चाहते हैं कि कुछ चैलेंजेस आपकी लाइफ में इस प्रकार से हैं, उसको अगर आप फेस करना चाहते हैं, तो ये जो सिचुएशन है आपके लिए बिल्कुल सही रहेगी, क्योंकि तभी आप अपने करियर के महत्व को समझेंगे। अब जितना ज़्यादा आप शुरुआत में चैलेंजेस को फेस करेंगे, उसके बाद की स्थिति आपके लिए फेवर में रह सकती है, क्योंकि आप अपने आप को किसी भी माहौल में ढालने में सक्षम हो जाएंगे। तो ये आपको समझना है। कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा? जो पहले से नौकरी पेशा लोग
देखिए, जैसे मैंने बताया कि दशमेश आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपके जो निर्णय हैं वो बैकफायर हो सकते हैं, कुछ काम गलती निकाली जा सकती है, कुछ काम अधूरा अटक सकता है, कुछ लंबी दूरी की यात्रा का भी योग बन सकता है, विदेश यात्रा का भी योग बन सकता है। नई जॉब के लिए प्रयास करें तो उसमें शुरुआत में सफलता ज़रूर देखी जा सकती है, काफ़ी अच्छी सफलता देखी जा सकती है, लेकिन बाद में काफ़ी समय और धैर्य के साथ आपको प्रयास करना पड़ सकता है। कई बार प्रयास करने के बाद ही आपको सफलता मिल सकती है और कई बार ऐसा भी लगेगा कि काम आपका हो गया है, पर आपको क्योंकि शुरुआत नहीं हो पा रही है, उसमें विलंब आपको देखने को मिल रहा है या मामला आगे के लिए टल रहा है, तो इस प्रकार की परिस्थिति आपको देखने को मिल सकती है। अब आप प्रमोशन और ग्रोथ के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो शुरुआत आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहने वाली है। शुरुआत में कह सकते हैं कि जो एक सिचुएशन जो है वो आपके फेवर में बनती नजर आ रही है, पर क्योंकि अधिकारी है जो आपके सीनियर्स हैं उनकी तरफ से आपको सपोर्ट की कमी देखी जा सकती है, या कहीं ना कहीं वो अपने ही किसी समस्या में ग्रस्त रह सकते हैं जिसकी वजह से उनका ध्यान आपकी तरफ नहीं हो पाएगा। एक प्रकार से उनकी रिकमेंडेशन चलती है जो आपके आगे प्रमोशंस की बात आगे बढ़ती है, तो इसकी वजह से कुछ अवरोध देखा जा सकता है, क्योंकि सूर्य प्रारंभ में जो ग्रहण योग में रहेंगे, उसके बाद जो है उसके बाद नीच अवस्था में रहेंगे। तो आप अगर अपने सीनियर से, अपने अधिकारी से कोई सपोर्ट या सहयोग की अपेक्षा रख रहे हैं तो वो आपके लिए निराशादायक साबित हो सकती है। कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी आप कुछ इनिशिएटिव नहीं ले पाएंगे, कुछ आपकी डिपेंडेंसी उनके ऊपर ज़्यादा रह सकती है, जिसका प्रभाव आपको बाद में देखने को मिल सकता है, और तब तक थोड़ा सा देर हो जाएगा, क्योंकि जो बृहस्पति है द्वादश भाव में वक्री अवस्था में आ जाएंगे और द्वादश जो शुक्र है हालांकि आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, तो वहां से भी कुछ आपको जरूर कह सकते हैं बल मिलेगा, स्ट्रेंथ मिलेगा, लेकिन फिर भी समय लगेगा, विलंब लगेगा। तो मध्य अक्टूबर के बाद का जो समय रहेगा वो काफी आपके लिए खिंचातान वाला रह सकता है। व्यवसाय के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना, हमें समझना चाहिए कि सप्तमेश जो है वो शनि है, वो आपके अष्टम भाव में आप कुंभ राशि में गोचर करें और यहाँ पे वक्री अवस्था में है, तो 15 नवंबर तक तो स्थिति कुछ ऐसी ही रह सकती है। प्रोजेक्ट्स आपके बीच में अटक सकते हैं, आगे बात नहीं बन सकती, अचानक रुकावट देखने को मिल सकता है। कुछ आप प्लानिंग करें तो वो भी बात आगे बढ़ती नजर नहीं आई, तो फिलहाल आपके जो वर्तमान में प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसी पे आपको कॉन्सेंट्रेशन बना के चलना होगा। कुछ पूर्व के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी आपको ध्यान देना पड़ सकता है। मंगल आपकी जैसे ही लगन पे प्रवेश करेंगे, इनकी दृष्टि सप्तम भाव में पड़ेगी और अष्टम भाव में पड़ेगी, तो नीच के मंगल दृष्टि यदि सप्तम अष्टम भाव में पड़ती है तो कहीं ना कहीं उग्रतापन, बिना मतलब का झुंझलाहट या अधीरतापन देखा जा सकता है। बिजनेस पार्टनर के साथ कहासुनी या कुछ गलतफहमी देखी जा सकती है, कुछ दबाव आपकी तरफ से बनाते नजर आ रहे हैं, जल्दबाजी करते नजर आ रहे हैं, कुछ रिस्क भी ले सकते हैं जिसका कोई आधार, कोई महत्व नहीं है, और ऐसी गलत जगह पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो सिर्फ आपको नुकसानदायक साबित हो सकता है। बुध जो है आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, यहाँ पे शुरुआत में रियल स्टेट में जो कह सकते हैं कुछ अच्छी शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है, पर क्योंकि बुध जो आपके द्वादश भाव के स्वामी है तो काफी खर्चा आपको करना पड़ सकता है, अनएक्सपेक्टेड देखा जा सकता है। जो प्रपोजल आपके सामने रखा जाएगा, जो डील आपके सामने रखी जाएगी वो एग्जैक्टली वैसी नहीं निकलेगी। अब जब आप फाइनल करने जाएंगे तो कुछ ना कुछ बढ़ोतरी उसमें आपको देखने को मिल सकती है, तो कुछ कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा खर्चा आपको करना पड़ सकता है। फाइनेंशियल सेक्टर में शुरुआत में अच्छी खासी मजबूती आपको देखने को मिल सकती है और बाद में भी अच्छा खासा सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है। शेयर मार्केट में फिलहाल स्थिति बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि सोच वर्धनीय है, कुछ संभावनाएं की तलाश तो आप करते नजर आएंगे, लेकिन फिलहाल कुछ मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। पहले के जो इन्वेस्टमेंट उसमें भी कुछ खास रिटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब मध्य अक्टूबर की भी बात अगर हम करेंगे तो कुछ छोटे से इन्वेस्टमेंट की आप शुरुआत कर सकते हैं, तो कुछ आपको सामान्य ही लाभ देखने को मिल पाएगा। इसके अलावा अगर कुछ नए निवेश के लिए आप प्रयास करें, किसी अन्य क्षेत्र में घरेलू उद्योग की अगर हम बात करें तो धीरे धीरे उसमें कुछ सुधार आपको जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन जो भी आप निवेश करें सोच समझ कर करें। थोड़ी जानकारी आपको रखनी बहुत जरूरी है। देखिए, शनि की दृष्टि आपकी एकादश भाव में अष्टम भाव से पड़ रही है, तृतीय दृष्टि, तो कहीं ना कहीं वक्री अवस्था में शनि और वक्री अवस्था में बृहस्पति फाइनेंस को थोड़ा सा आपको उतार चढ़ाव में गुजर सकते हैं, कुछ कह सकते हैं रुकावट इसमें देखने को मिल सकती है। फाइनेंस के लिए काफी अरेंजमेंट का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी कमी आपको देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं आपको कह सकते हैं चुनौती देखने को मिल सकती है, चैलेंजेस देखने को मिल सकती है, संघर्ष बहुत ज्यादा है। आप ये मान के चले कि संघर्ष इतना ज्यादा है कि इतना आसान नहीं होगा कि आपके लिए कोई भी डील आसानी से फाइनल हो जाए। अगर आसानी से हो भी जाती है तो उसको कुछ ना कुछ कंडीशंस, कुछ टर्म्स ऐसे कुछ रहेंगे जो कि पूरी तरीके से फाइनल होने में समय लग सकता है। अब बात करेंगे आपके प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप के लिए अक्टूबर का महीना कैसे रहेगा। पंचमेश माफ कीजिएगा, मंगल जो है द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव में बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। बृहस्पति जो कि वक्री अवस्था में आएंगे, मंगल जो है आपके अभी फिलहाल 20 अक्टूबर तक यहीं पे रहेंगे। तो शुरुआत में जल्दबाजी ना दिखाएं, कुछ नुकसान जरूर उठाना पड़ सकता है पार्टनर की वजह से, कुछ खर्चा अधिक करना पड़ सकता है, कुछ ब्लेम लग सकता है, तो आप थोड़ा सावधान रहें। कुछ झगड़ा भी इसकी वजह से देखा जा सकता है, धीरे धीरे सुधार तो जरूर देखने को मिलेगा। अब क्योंकि पंचमेश आपके नीच अवस्था में लगन में आ जाएंगे
तो कहीं ना कहीं किसी आसपास के व्यक्ति की वजह से या कुछ परिस्थिति को अपनी तरफ से आकलन करते नजर आ सकते हैं, जो कि गलत हो सकता है। आप कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं, कुछ गलत विचार अपने मन में रख सकते हैं, तो ये भी असर देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से भी देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में उतार चढ़ाव बना हुआ है और परिवार में कुछ सपोर्ट की कमी देखी जा सकती है। परिवार वालों की कोशिश रहेगी कि वो आपको इस रिश्ते से अलग करें, या कुछ विरोधाभास आपको देखने को मिल सकता है। पार्टनर की तरफ से भी शीतलतापन देखा जा सकता है, क्योंकि पार्टनर का व्यवहार कुछ समझ से परे रह सकता है, जहाँ पे आप ये निर्णय नहीं कर पाएंगे कि वे एक्चुअली रिलेशनशिप में चाहते हैं, क्या आगे बढ़ना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। तो ये एक प्रकार की एक मिस्टीरियस बनी रह सकती है, एक सीक्रेसी बनी रह सकती है, जो आपको परेशान कर सकती है। तो आप अगर विवाह की चर्चा भी करें तो फिलहाल अभी सफलता आपको देखने को नहीं मिल पाएगी। अविवाहित दंपति की यदि हम बात करें तो देखिए, सप्तमेश अभी काफी समय से आपके आश्रम भाव में चल रहे हैं और इसी साल पूरे साल इसी भाव में रहेंगे और फिलहाल वक्री अवस्था में है। तो कुछ मैटर आप लोगों के बीच में अटक सकता है, जिसमें खींचातान देखी जा सकती है और कहीं ना कहीं आप लोग की समझदारी में भी कमी देखी जा सकती है। एक दूसरे को ब्लेम करते नजर आ रहे हैं, खासकर मंगल जैसे ही आपके लगन में आने वाले हैं तो कहीं ना कहीं आप दबाव बना सकते हैं अपने जीवन साथी के ऊपर, बिना मतलब के कुछ रिएक्ट कर सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं, कुछ इमोशनली हर्ट महसूस कर सकते हैं, जिसका चिड़चिड़ापन या कह सकते हैं जिसका झुंझुलाहट आपके भीतर देखी जा सकती है। संतान प्राप्ति का फिलहाल तो कुछ अभी चांसेस बहुत ही कम बन रहे हैं, कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, कुछ इस प्रकार की समस्या, कुछ हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जा सकती है, जिसकी वजह से कंसीविंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। हालांकि बृहस्पति शुरुआत में थोड़ा सा आपको सपोर्ट तो जरूर करते नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही वक्री अवस्था में आएंगे तो काफी डिले आपको देखने को मिल सकता है। शुक्र का आपके पंचम भाव में प्रवेश करने का अच्छा खासा आपको सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो संतान से भी आपको कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। संतान से शुरुआत में कुछ आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। संतान के जो गतिविधि है, जो व्यवहार है, उसमें भी काफ़ी कह सकते हैं कि तनाव देखा जा सकता है, कुछ कह सकते हैं कि विरोधाभास देखा जा सकता है, क्रोध अधिकता उनके भीतर देखी जा सकती है। तो कुछ इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है। उपाय क्या करना है? देखिए, उपाय करना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपको अपने लग्नेश का उपाय हमेशा निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि जो चंद्रमा है वो बहुत जल्दी जो है अपना जो दूरी कवर करता है, बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करता है, 1 महीने में पूरे 12 राशि को कवर कर लेता है। तो आपको चंद्रमा को उपाय करना है, प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पे कच्चा दूध अर्पित करना है, अभिषेक करना है। इसके अलावा ओम नमः शिवाय का जितना जाप हो सके आप करें। इसके अलावा आपको सप्तमेश शनि का उपाय करना है, जो कि आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को प्रभावित कर रहे हैं, आपके व्यवसाय को प्रभावित कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ को प्रभावित कर रहे हैं, आपके प्रोफेशन को प्रभावित कर रहे हैं। तो शनि के लिए आप शनि से वस्तु संबंधित वस्तु का दान प्रत्येक शनिवार को जरूर करें। ये इसका कोई गिनती नहीं है कि आपने 1 करना है, 2 करना है, आप इसे निरंतर करते रहें अपने सामर्थ्य अनुसार। प्रत्येक शनिवार को हो सके तो शनि मंदिर जा सकते हैं या हनुमान मंदिर जा सकते हैं। हनुमान जी को आपको प्रसन्न करना बहुत जरूरी है, आपके लिए योग कारक ग्रह भी हैं। तो प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, नित्य पाठ करें। इसके अलावा हो सके तो शनिवार को सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, यदि आपको बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है तो दर्शकों, ये कुछ उपाय आप इसे ज़रूर करें और अपना जो भी आपका सजेशन या आपका जो भी कमेंट है या आपकी जो भी राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। तो दर्शकों, आप हमें आज्ञा दें। हरे कृष्णा।